और अब हम आपको हरियाणा के पलवल गांव लिए चलते हैं और मालूम करते हैं कि वहां के लोगों, सरपंच और पुलिस एहलकारों ने गुज़िश्ता दिनों मस्जिद के फंडिंग के ताल्लुक से क्या कुछ कहा था। एनआईए ने फॉरेन फंडिंग और खास तौर से टेरर फंडिंग का इंकशाफ किया था कि वहां पर एक मस्जिद को टेरर फंडिंग के जरिए बनाया जा रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक टीम ने वहां पर जाकर के जायजा लिया है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। वो टीम हमारे साथ है। अवैध साहब, जिस तरह से आप लोग गए थे, मेजर फाइंडिंग क्या सामने आई है कि एनआईए टेरर फंडिंग का दावा कर रहा था? ये जो हमारी सबसे मेजर फंडिंग ये है कि जो दावा है पैसे का, वो वहाँ पर कोई पैसा हमें नहीं समझ में आया कि कोई पैसा है। वो एनोनिमस जो है सोर्सेज जो है कुछ लोगों ने किया और मीडिया ने हेडलाइन बनाई है। एनआईए की तरफ से अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि इसमें मस्जिद में कोई पैसा आया है। 70 लाख रुपए की बात की जा रही थी कि 70 लाख रुपए का मामला है और मौलाना सलमान को जो है इस मामले में जो गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, जो सलमान साहब को जो गिरफ्तार किया है 70 लाख का मस्जिद, उसका कोई कनेक्शन ऑफिशियली जो है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, जो बयानात लिए हैं, हमारी कमेटी ने ये पाया है और लिखा है कि वो उसका कोई तालमेल नहीं है, वो उसमें दर्ज ही नहीं है एनआईए की तरफ से भी अभी तक। कोई लैप्स मिला है आपको वहां जाकर के जिस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए, प्रोसीजर लैप्स जो है बहुत क्लियर है। कंप्लेंट और एफआईआर और जो है उसके बाद जो गिरफ्तारी है, जिस तरह से सीज किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स और उसकी जो है रसीदें नहीं दी गई हैं, और जो है एक शख्स को जो अंग्रेज़ी नहीं जानता उससे अंग्रेज़ी के डॉक्यूमेंट्स पे पता नहीं किस चीज़ पे जो है दस्तखत ले लिए गए हैं, और ओरिजिनल के ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं। और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है मौलाना सलमान को, और उसके साथ साथ उनको जो है एबडक्ट किया गया है, एक अगवा किया गया और उन्हें गायब रखा इतने दिन तक, तो वो अपने आप में जो है सीधा जो है वायलेशन है प्रोसीजरल लॉज का। हमारे साथ एक और मेंबर हैं, गुरमीत सिंह जी। आप लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ के लोगों से बात हुई होगी, पैसा आखिर आया कहाँ से? लोकल पैसा ही उसमें दिखा है और उसमें नोट किया उन्होंने रजिस्टर में किसने कितना कितना दिया है। जमीन जो थी वो 10 एकड़, वो तो शामलाहा जमीन है। वो 84 गाँवों ने मिल के इस जमीन को हाथ खड़े करके सब कम्युनिटीज़ के साथ मिल के ये कहा कि इस पे मस्जिद बननी चाहिए। ये तो परवानगी सारी बरादरी ने वहाँ लोकल मिल के सबने दी है। पुलिस ने तो बड़े साफ तौर पे कहा कि उनके पास कोई कंप्लेंट नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह एनआईए ने जो दावा किया था उस पर जो है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, उसकी टीम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि होम सिक्योरिटी और यूको बैंक से भी जो है इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल दिल्ली अक़लियती कमीशन मतलब जो है ये जमीन हमारे से मांगी, अब हम यह जगह में मस्जिद बनावा, तुम यह जगह मतलब जो है ना 84 गांवन के लिए और मस्जिद के लिए दान कर दो। हमने कहा ये बहुत अच्छा काम है जिसके लिए आप मांग रहे हो, हम आपके लिए मतलब जो है ना मस्जिद के लिए दान तो जमीन हम दे देंगे, बाकी 2 चीजों के लिए हमें से कुछ बचानी पड़ेगी। जहां एक जगह ऐसी है मतलब जो है हमारे से बहुत नजदीक मतलब यहाँ पुलिस चौकी है और ये एक बहुत बड़ा स्कूल है, और हमारे हिंदू भाई यहाँ इकट्ठे मतलब जो है मिलकर रहा, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों कौम मतलब जहां चौकी है, जहां सरकारी अस्पताल है, जहां स्कूल है, वहां कोई ऐसा भी काम हो सकता है। जनाब यहाँ में जितना काम हुआ है मतलब जो है उतना मतलब जो है पैसा की उगाई हुई है। सातु जात और 36 बिरादरी ने हम उगाई दिए पैसा मतलब जो है ना, और धर्म के लिए तो मतलब जो है कोई किसी को भी दे सकता है, और कोई धर्म के लिए तो मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए तो कोई किसी का भी पैसा पहुंचा सकता है। इस पैसे को मतलब जो उटावड़ गांव और 84 गांव की बिरादरी ला रही है, इन पैसा ना चंदा करा है पैसा का। हमें तो ये लगता नहीं है, हमारे इतनी पीढ़ियां गुजर गई हैं इस गांव में, और इतना अच्छा मतलब यहाँ रियास है। और इस मस्जिद के बारे में ना जी, ये मरकज है, ये कितने गांव इनके लगते हैं, इन्होंने ये नमाज पढ़ने के लिए बनाई है, बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सार्वजनिक जगह है जी, धार्मिक जगह है। ये जमीन सारे गांव की है जी, ये 36 बिरादरी की जमीन है। और जिस दिन ये जमीन एक्वायर की थी, 36 बिरादरी का यहाँ मतलब है कि मीटिंग हुई थी और सब क्या गैस है। तो देखो इसमें तो पैसा सबका है जी, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, आसपास के जैसे भी जिसकी कोई श्रद्धा के अनुसार धार्मिक जगह में पैसा देता है, सब देते हैं, हम भी देते हैं, ऐसी कुछ बात। करीब 1 हफ्ता पहले निजामुद्दीन मरकज से एक लड़के की गिरफ्तारी की गई थी जिसका संबंध उटावड़ हतीन एरिया से लड़के से था। तो उसी के संबंध में आज ये फॉलोअप के लिए टीम यहाँ आई थी। इसमें करीब 4 सदस्यीय टीम थी
उस टीम ने अपनी यहाँ पे कुछ जांच की है और कुछ जो विटनेस थे उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं और उसके बाद हमारा जो लोकल पुलिस ने इनको सुरक्षा मुहैया कराई। और अब सवाल ये उठता है कि तामीर हो रही मस्जिद की छवि आखिर खराब करने की कोशिश क्यों की गई थी, और इस खबर पर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली अक़लियती कमीशन की टीम से आपने बातचीत की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जांच एजेंसी के दावे को बेबुनियाद बताया। जांच एजेंसी की जानिब से इस दावे को बेबुनियाद करार दिए जाने के बाद क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? देखिए सना, इस मामले में सबसे अहम बात यही है कि एनआईए की तरफ से अब तक जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसका फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी जिक्र किया है, उसमें किसी तरह की टेरर फंडिंग का कोई जिक्र नहीं है। एनआईए ने कभी नहीं कहा कि मस्जिद के लिए फंडिंग हुई थी। हालांकि सूबों के हवाले से हमेशा जो है इस तरह की बातें अखबारात में शायद ही रही, मीडिया के लोग चाहते रहे कि हाफिज सईद का जो तंजीम है फलाह इंसानियत, वहां से 70 लाख रुपए आए थे और मौलाना सलमान जो है, जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, उनको इस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब वहां मौके पे गए और उन्होंने पाया कि जिस तरह से उन लोगों ने हालांकि जो रजिस्टर ओरिजिनल है वो सब जो है जब्त कर लिए गए थे, लेकिन वहां के लोगों ने उनके फोटो खींच लिए थे, तो फोटो की बुनियाद पर जो वो 30 लाख रुपए की है, उसमें से भी जो है 22 लाख रुपए की जो रकम है वो मौलाना सलमान ने अपनी जमीन वगैरह प्रॉपर्टी बेच कर दी है। कई तरह के प्रोसीजर लैप्स पाए गए हैं, जैसे खास तौर से एक बात ये भी कही गई कि बैंक में एनआईए ने झूठ बोल करके मौलाना सलमान को लाया 25 तारीख को और उसके बाद 27 तारीख को जो है उसमें पेश किया गया। तो इस बीच में इसीलिए ये टीम कह रही है कि उनको अगवा किया गया और प्रोसीजर लैप्स है। इसी तरह से जब जो डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं एनआईए ने, उनकी कोई रसीद नहीं दी गई, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। तो इस तरह की बातें हैं। और खास एक चीज और भी है जो टीम ने खास तौर से कही है, जब ये मस्जिद बन रही थी तब बन रही थी तो खुर्रम शहजाद, तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इस खबर पर आगे भी आपसे राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कर्नाटक में चुनाव ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से राज्य उत्सव अवार्ड तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। वजीर आला कुमार स्वामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कर्नाटक की यौम तासीस के मौके पर 1 नवंबर को हर साल तकरीब मुनक्किद की जाती है। इस बरस इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के इख्तिताम पर राज्य उत्सव अवार्ड तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से अभी तक अवार्ड पाने वालों के नामों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड के लिए 2000 से ज्यादा अफराद ने अर्जियां दी हैं। वाज़ेह है कि 63वीं यौम कर्नाटक की मुनासिबत से इस बरस 63 अवार्ड्स दिए जाएंगे। कर्नाटक रत्न के बाद राज्य उत्सव अवार्ड दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 3 और असेंबली की 2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। 3 नवंबर को पोलिंग होनी है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी अपने शबाब पर है। लोग घरों के अंदर भी मास्क लगाने लगे हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों की 44 टीमें आज से दिल्ली में फिजाई आलूदगी का जायजा लेंगी। फिजाई आलूदगी का जायजा लेने वाली मुश्तरका टीमें आइंदा के लिए लाहे-अमल तय करेंगी ताकि दिल्ली की फिजाई आलूदगी को खत्म किया जा सके और लोगों को बेहतर माहौल मुहैया कराया जा सके। दिल्ली हुकूमत ने फिजाई आलूदगी के मसले से निपटने के लिए कई इक़दाम किए हैं, लेकिन इनके खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए हैं।